हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ST/SC को मिलेगी साइकिल की राशि। एक बड़ी खबर की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 और 2022-23 के लिए साइकिल नहीं देने पर राशि DBT करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य के कैबिनेट की स्वीकृति के बाद DBT के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, यानी कि DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए साइकिल के मामले में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को राशि या साइकिल के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी ST/SC छात्रों को साइकिल की राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज गैलकेरा में करेंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चक्रधरपुर के गैलकेरा आएंगे। वे यहां गैलकेरा हाट बाजार में आयोजित शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ठेका समाप्त होने पर भी 100% टोल। इधर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ठेका समाप्त होने के बाद भी 100% टोल टैक्स लेने का फैसला लिया है। अब यात्रियों को यानी सड़क यात्रियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से इस बार भी मानसून पहले लिया विदा। इधर रांची समेत पूरे झारखंड से मानसून की विदाई हो गई है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को मौसम विभाग ने कर दिया है। इस बार मानसून पिछले साल की तुलना में 5 दिन पहले लौट गया है और झारखंड में इस बार भी मानसून कमजोर रहा और खेती कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस साल देखा जाए तो देवघर, दुमका, खूंटी, रांची, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, हजारीबाग, गुमला, चतरा के साथ पलामू, गढ़वा, रामगढ़, पाकुड़, लोहरदगा, जामताड़ा, कोडरमा में कम बारिश हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांग आरक्षण देने के मामले में पूजा के बाद होगी सुनवाई। इधर दिव्यांगों को पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार को प्रार्थी ने अदालत से समय देने की मांग किए हैं। वहीं दुर्गा पूजा के बाद अब सुनवाई होगी। इसके साथ इधर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए वरीय प्रभारी के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की है और सचिव ने झारखंड में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में साप्ताहिक टेस्ट के लिए होगा तिथिवार सिलेबस। इधर सरकारी स्कूलों में अब सिलेबस निर्धारित समय पर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए पहली बार तिथिवार सिलेबस जारी किया गया है और सिलेबस में कौन सा पाठ है, कब पढ़ाया जाना है, इसकी 1 साल की सूची तिथिवार जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री के आवास के समक्ष डाला डेरा। इधर झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले कृषक मित्र अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से मंत्री जोबा मांझी के चक्रधरपुर स्थित आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन पर जाने की चेतावनी। इधर चास में रसोईया कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को 1 साल से मानदेय नहीं मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं बताया गया है कि मानदेय मांगने पर अब तक केवल आश्वासन मिला है। रसोइयों ने मानदेय भुगतान करने की मांग को लेकर सड़क पर बैठने की चेतावनी दे दिए हैं। इसके साथ ही इधर सेल कर्मचारियों को 85,000 बोनस देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसके साथ ही इधर BSL में नियोजन को लेकर झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से विस्थापित रैयत अपने पूरे परिवार, बाल बच्चों के साथ पारंपरिक हथियार को लेकर बिरसा चौक से प्रशासनिक भवन होते हुए सेक्टर 4 गांधी चौक तक पैदल मार्च कर रैली निकाला है। दूसरी तरफ बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में 2100 से अधिक मृत लोगों के राशन उठाने का मामला सामने आने पर आपूर्ति विभाग और डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जांच चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्देश 8वीं के बच्चों के खाते में भेजे साइकिल के पैसे। इधर चाईबासा सदर प्रखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों और उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों के मासिक गुरु गोष्ठी की बैठक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों को 3 सत्रों यानी 2020-21 और 21-22 और 22-23 में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को उनके साइकिल की राशि को उनके खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर मांझगांव प्रखंड में प्रधानमंत्री जल नल योजना में भारी
गड़बड़ी के विरोध में विभिन्न गांव के ग्रामवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें सुधार करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह कार्यालय के लिपिक को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। साथ ही इधर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तिमाही रिपोर्ट नहीं देने वाले बिल्डरों पर फिर बड़ी कार्रवाई किया है और झारखंड के 41 बिल्डरों पर 30,75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले महीने से नए स्वरूप में मरीजों को मिलेगा उपचार है। इधर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को एकीकृत रूप में एक साथ संचालित किया जाएगा। बता दें 21 प्रकार के गंभीर रोगों के उपचार में सरकार 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि दे रही है। स्वास्थ्य कार्ड बनाकर आप इस सभी का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इसका एमओ की अवधि अक्टूबर में समाप्त हो रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएचडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इधर रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 24 दिसंबर को लिया जाएगा। इसके साथ इधर डीएसपी एमयू में एमसीए के सत्र 2023 से 25 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा कल लिया जाएगा। साथ ही इधर इंटीग्रेटेड पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन अब 18 तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी समन के खिलाफ हेमंत की अर्जी खारिज है। इधर ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काफी झटका लगा है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही ईडी की आगे की कार्रवाई को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। झारखंड में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है और मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 713 पंडाल संवेदनशील है। इधर झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और संवेदनशील जगहों को चिन्हित करने से लेकर सांप्रदायिक घटनाओं में सक्रिय रहे लोगों पर नजर रखा जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक के दौरान पुलिस ने तैयारी का खाका पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और उन्होंने सभी जिलों के डीसी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि सभी त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए और कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव की घटना नहीं होनी चाहिए। इसे ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 परिवारों के बीच निःशुल्क बांटे गए बकरी और मुर्गी के चूजे। इधर सिमडेगा जिले के केरसई में लीड्स संस्था के द्वारा 40 परिवारों के बीच बकरी और मुर्गी चूजा का वितरण किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण मंच अपने मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा नजरअंदाज करने के विरोध ये आंदोलन किया जाए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लैंपस में किसानों ने बेचा धान, भुगतान में देरी से मायूसी। इधर गुमला जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध मात्र 37,272 क्विंटल की खरीदारी हुई है और जिले में 885 किसानों ने लैंपस में धान बेचा है, लेकिन भुगतान में देरी होने से मायूसी देखने को मिल रही है। इसके साथ इधर झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में चला अंडा अभियान। इधर राज्य के 15 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में राज्यव्यापी अंडा अभियान चलाया गया और भोजन के अधिकार अभियान द्वारा आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन में रोज अंडा देने की मांग को लेकर ये अभियान चलाया गया है। इस दौरान 2000 बच्चों को अंडे दिए गए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खिलाड़ियों की होती रहेगी बहाली। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 40 खिलाड़ियों को सरकार ने सीधी नियुक्ति दिए हैं। बात यही खत्म नहीं होगी, खिलाड़ियों की आगे भी बहाली होती रहेगी। दूसरी तरफ झारखंड के प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवियों यानी बीआरपी सीआरपी की अब ट्रैकिंग किया जाएगा। ये ट्रैकिंग स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से की जाएगी। बीआरपी सीआरपी को अब स्कूलों का निरीक्षण
निरीक्षण करने के बाद स्कूल परिसर से ही रिपोर्ट भेजना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 अक्टूबर तक होगा सितंबर के राशन उठाव। इधर पलामू में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले के विभाग ने दुर्गा पूजा को देखते हुए राशन कार्ड धारियों का सितंबर का राशन उठाव के लिए 29 अक्टूबर तक अवधि विस्तार कर दिया है, यानी 29 अक्टूबर तक राशन वितरण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों को मिला धान का बकाया। इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 में पलामू जिले में धान बेचने वाले किसानों को दोनों किस्त का भुगतान और बोनस दे दिया गया है, लेकिन 2021 और 22 के किसानों को अभी तक धान का पैसा नहीं दिया गया है। किसानों ने जिला प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश है। इधर केंद्रीय शांति समिति जामताड़ा जिले की बैठक हुई, जिसमें डीसी ने दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ झारखंड के सरपल शिक्षकों की लिस्ट में सुधार की मांग है। इधर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में सरपल शिक्षकों की सूची में विसंगति निकलकर सामने आ रही है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे दुरुस्त करने की मांग सरकार से किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों की पेंशन वृद्धि पर निर्णय नवंबर में। इधर सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों की पेंशन वृद्धि संबंधित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और नवंबर में इस मामले पर कोर्ट से निर्णय आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही शांति समिति की बैठक है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर हर जिले में शांति समिति की बैठक हो रही है और पदाधिकारी और सदस्यों ने पूजा के दौरान शराब पर पूरी पाबंदी और पूरी तरह से बिजली व्यवस्था देने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को मिलना चाहिए 27% आरक्षण। इधर मोराबादी में लोहिया सभागार में झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, इसका समर्थन किए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश सेविकाओं को दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों ने उलगुलन 2 शुरू करने की दी चेतावनी। इधर झारखंड आंदोलनकारियों का महाजुटान हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में आंदोलनकारी लाल और हरा झंडा लेकर आयोजन स्थल पहुंचे और कहा गया है कि विधान सिर्फ कंपनियों के लिए बनाया गया है, तो दूसरा उलगुलन होना तय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए महंगा साबित होगा। वहीं घोषणा की गई है कि उलगुलन 2 में जो आंदोलनकारी शहीद होंगे और आंदोलनकारियों की सरकार बनी तो सीधी नौकरी और 50,000 सम्मान राशि हर महीने भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस शिकायत प्राधिकार गठित है। इधर झारखंड में पुलिस एक्ट में सुधार के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकार नियमावली 2017 बनाई गई है और नियमावली में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आप सभी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही एचईसी में वेतन भुगतान की मांग को लेकर कामगारों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रबंधन की ओर से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं 20 महीने से वेतन लंबित पड़ा हुआ है। अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को छुड़ाने के लिए मंथन। इधर सोनुआ के वन विश्रामगार में आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारियों को छुड़ाने के लिए मंथन किया गया है। वहीं घाघरा आंदोलन को लेकर के भी चर्चा की गई है। इसके साथ इधर धनबाद का अंतिम तेल डिपो भी बंद हो गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन की दक्षिणी छोर पर टिकियापाड़ा में स्थित भारत पेट्रोलियम का तेल डिपो भी बोकारो शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पढ़ेंगे ऐप के जरिए। इधर प्राइवेट स्कूलों की तरह ही झारखंड के सरकारी स्कूलों को इन दिनों मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा देने की तैयारी चल रही है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के खोले जाने के बाद अब राज्य सरकार ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा देने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जे गुरु जी ऐप की शुरुआत करेंगे। इसी के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकुड़ में खुलेगा जूट क्रय केंद्र। इधर पाकुड़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों के द्वारा जूट की उपज को बाजार देने की कवायद शुरू हो गई है। मंत्री आलमगीर आलम ने स्थल का निरीक्षण किया है और जल्द ही यहाँ के किसानों को जूट क्रय केंद्र का लाभ
लाभ मिलने वाला है और जुट क्रय केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक। इधर लातेहार के हरिहरगंज प्रखंड के किसानों के खेत में जंगली हाथियों का झुंड पहुंच गया है। जंगली हाथियों के द्वारा किसानों के द्वारा लगाए गए धान की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और ग्रामीणों में हलचल मचा हुआ है। इसके साथ इधर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। इधर अपनी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए हैं। राज्य भर के मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से विकास के कई योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है और साथ ही सभी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4000 से ज्यादा डॉक्टरों पर कार्रवाई। इधर झारखंड में करीब 4000 से अधिक डॉक्टर अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन डॉक्टरों ने अपना निबंधन झारखंड के बजाय दूसरे राज्यों में करा रखे हैं। इसे लेकर झारखंड राज्य मेडिकल बोर्ड ऐसे डॉक्टरों को जल्द नोटिस जारी करेगा, तैयारी में जुट गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन काला बाजारी के खिलाफ जोरदार विरोध है। इधर गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 16,000 क्विंटल चावल गबन मामले में शुक्रवार को बिरनी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मानदेय और अस्थायीकरण समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर कृषक मित्रों के द्वारा जिला झामुमो कार्यालय में की जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई है। बता दें, गिरिडीह में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने अनशन स्थल पर झामुमो कार्यालय पहुंचकर कृषक मित्रों का अनशन समाप्त करवाया है और मांग को लेकर 10 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे।